हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के इस करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। और आज है 16 मार्च 2022। तो जल्दी से एक बार सेशन को, जितने भी लोग हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा डियर। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सेशन। ठीक है, जल्दी से जल्दी सारे लोग एक बार सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने घर पहुँच गए होंगे होली का त्यौहार मनाने के लिए। ठीक है, इसलिए एक बार थोड़ा सा सबको इन्वाइट कीजिएगा सेशन में, सबको आगाह कीजिए कि सेशन आपका शुरू होने वाला है 8 बजे। चलिए आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। और याद रखिएगा, अगर शुरुआत अच्छी हो तो दिन जरूर अच्छा होगा। हमेशा फोकस कीजिए अपनी शुरुआत अच्छी करने पर। किसी भी काम की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले उस काम को बेहतरीन तरीके से शुरुआत करिए, अंजाम तो बेहतर होगा ही। ठीक है, और आपके सामने पहला क्वेश्चन इसी के साथ है कि एसोचैम 10वें जिम्मेदार संगठन उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 और 21 का जो अवार्ड है ये किसने जीता है। एसोचैम का जो अवार्ड है आपका 10वां कौन सा है, तो जिम्मेदार संगठन उत्कृष्टता पुरस्कार जो है आपका, ये किसके द्वारा जीता गया है, किसने जीत लिया है डियर। इस अवार्ड को जीता है डीएमआरसी ने, यानी दिल्ली मेट्रो। ठीक है, किसके द्वारा जीता गया है, तो याद रखिएगा डीएमआरसी ने ये आपका पुरस्कार जीता है। एसोचैम 10वें जिम्मेदार संगठन उत्कृष्टता पुरस्कार को 2020 और 21 का। दूसरा हमारा क्वेश्चन है WWE लीजेंड का नाम क्या है जिसका 3 बार हार्ट अटैक आने के बाद 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। WWE के काफ़ी सारे यहाँ पर प्रशंसक बैठे होंगे जो इस खेल को पसंद करते हैं। और अभी हाल ही में WWE के लीजेंड खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है, जिनका 63 वर्ष की उम्र में 3 बार हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनका नाम क्या है डियर, तो उनका नाम है रेंजर रेमन। ठीक है, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं WWE के और इनका नाम क्या है, रेंजर रेमन इनका नाम है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का थीम क्या है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है। जितने भी दिवस हम लोग डिस्कस करते हैं डियर, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इसका थीम क्या है 2022 का। ये भारत में जब टीकाकरण की शुरुआत हुई थी डियर, तभी से इसको शुरू किया गया था, इस टीकाकरण दिवस को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और ये जो इसका थीम है इस बार, उसका नाम क्या डियर, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, क्या नाम है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसका थीम है। बेसिकली कोविड जो वैक्सीन है उसके लिए इस टीकाकरण को शुरू किया गया है। और अभी हाल ही में आपका इंद्रधनुष 4.0, कौन सा डियर, इंद्रधनुष 4.0 जो मिशन शुरू किया गया है दोबारा, ये भी टीकाकरण के लिए शुरू किया गया है। किसके, कोविड टीकाकरण के लिए। और इस बार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट हमारा है भारत सबसे ज़्यादा हथियार का आयात कौन से देश से करता है। अभी हाल ही में जो है सिपरी की एक रिपोर्ट जारी हुई है डियर, और सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियार का आयात कौन से देश से करता है, तो वो देश है रशिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा रशिया से भारत जो है हथियारों का आयात करता है। उसके अलावा फ्रांस से करता है। नेक्स्ट नंबर पर है अमेरिका। इस तरह से ये 3 जो है शीर्ष देश हैं जिनसे भारत सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करता है। आंसर हो जाएगा हमारा रशिया इस क्वेश्चन का। रशिया का कैपिटल क्या है डियर, तो यहाँ की कैपिटल मॉस्को है। और रशिया ने अभी हाल ही में यूक्रेन पर आक्रमण किया है, याद रखिएगा, जो युद्ध अभी चल रहा है। और अभी रशिया के जिस समय राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, रशिया दुनिया का सबसे क्षेत्रफल वाला देश भी है, ये भी याद रखिएगा। और 1991 में इसका विघटन हुआ था। इसके लगभग 15 राज्य टूट कर अलग हो गए थे रशिया के। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूस। लगभग 47% जो भारत हथियार आयात करता है वो रशिया के द्वारा ही आयात किए जाते हैं, याद रखिएगा। कहाँ से, रूस से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका रिपोर्ट का नाम क्या है, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सिपरी रिपोर्ट है आपकी। कौन सी, सिपरी रिपोर्ट। और इसके अनुसार सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक देश कौन सा बना है। अभी हमने यहाँ पर देखा था, लास्ट क्वेश्चन आपका था कि भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात कहाँ से करता है, तो वो आंसर हो जाएगा रशिया। लेकिन अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक देश कौन सा है, ये भारत के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि अगर भारत को सबसे ज़्यादा हथियार का निर्यात कौन करता है, तब भी आंसर हमारा रूस हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है पूरी दुनिया में
सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर अमेरिका। ठीक है, अमेरिका विल बी द करेक्ट आंसर डियर इस क्वेश्चन का। 39%, लगभग 39% हथियारों का निर्यात किया जाता है पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है, और जहाँ पर वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय स्थित है, वर्ल्ड बैंक और IMF का। ठीक है, ये जो आपका वर्ल्ड बैंक और IMF जो वॉशिंगटन डीसी में है डियर, ये आपका पोटोमैक नदी के किनारे है वॉशिंगटन डीसी, और यही वॉशिंगटन डीसी जो है अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय कौन है? तो उनका नाम है जो बाइडन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो एक भारतीय मूल की है जिनका नाम है कौन? इस समय कमला हैरिस जो है वहाँ की उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। उसके अलावा अमेरिका में प्रांतों की संख्या कितनी है डियर? तो 50 प्रांत हैं, जिनमें से जो 50वां प्रांत है उसको रशिया से खरीदा गया है अमेरिका के द्वारा, जिसका नाम है कौन सा? अलास्का। अमेरिका जो देश है ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो याद रखिएगा ये उत्तरी अमेरिका द्वीप पे है, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, और आंसर हमारा हो जाएगा 39% जो है हथियारों का निर्यात पूरे विश्व में अमेरिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2022 की महिला मंथ ऑफ द प्लेयर किसे घोषित किया गया है? 2022 की महिला मंथ ऑफ द प्लेयर पूछा जा रहा है डियर, ये किसको घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है एमिलिया केर को। ठीक है, नाम क्या है उनका? एमिलिया केर उनका नाम है। कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड की क्रिकेटर हैं एमिलिया केर, और इन्हीं को फरवरी महीने का महिला मंथ ऑफ द प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। अगर पुरुषों की बात की जाए तो कल हमने डिस्कस किया था, पुरुषों का मंथ ऑफ द प्लेयर का अवार्ड जो है फरवरी महीने में किसे दिया गया डियर? तो एक बार जल्दी से कमेंट में आप सभी लोग आंसर बताइएगा कि फरवरी में मंथ ऑफ द प्लेयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है। ठीक है, और एक बार इसी के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा डियर, और लाइक कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त हैं सबको इनवाइट कीजिएगा सेशन में। ठीक है, सभी लोग घरों पर हैं और इनवाइट कीजिए सबको। कम से कम आधे घंटे की पढ़ाई तो कम से कम इस छुट्टी में भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा? 12 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की जा रही, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में परमिशन दे दिया गया है 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने के लिए, यानी टीकाकरण करने के लिए जो कोविड का है। ठीक है, तो इन बच्चों को जो 12 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? कौन सी वैक्सीन का मतलब है कि भारत में इस समय टोटल 8 वैक्सीन को मान्यता दी गई है डियर। कितने? 8 वैक्सीन को। इनमें से भारत में जो ये 12 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? तो याद रखिएगा उन बच्चों को लगाई जाएगी कार्बोवैक्स। ठीक है, कौन सी? तो कार्बोवैक्स वैक्सीन उन लोगों को लगाई जाएगी, नाम याद रखिएगा कार्बोवैक्स। टोटल वैक्सीन की संख्या भारत में हो गई है 8। भारत में सबसे पहले कोविड का जो पहला मरीज मिला था वो कहाँ पर मिला था? तो कोझिकोड केरल में। पहला मृतक भारत में कोविड के कारण कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? कर्नाटका में। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा और आंसर हो जाएगा हमारा कार्बोवैक्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के द्वारा किस देश को 2000 मीट्रिक टन गेहूं का चौथा मदद काफिला भेजा गया है? यानी भारत ने कौन से देश को 2000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा है? केवल मदद के लिए, मदद के नाम पर भेजा है, और वो देश कौन सा हो सकता है डियर? तो उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भुखमरी के कारण जो है ये मदद मांगी गई थी, जहां पर भारत ने चौथा अपना अभियान भेजा है 2000 मीट्रिक टन गेहूं का अफगानिस्तान में। कैपिटल क्या है? काबुल है यहाँ के। इस समय यहाँ का जो हेड है वो एक तालिबानी है जिसका नाम है मुल्ला हसन आखुंद। ठीक है, मुल्ला हसन आखुंद यहाँ के इस समय राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के। तालिबानियों का शासन है इस समय। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर शरीयत का कानून लागू है डियर? तो उसका नाम है अफगानिस्तान। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान याद रखिएगा। आंसर हमारा यहाँ से अमेरिका का पूरी तरह से यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके भगा दिया गया है तालिबानियों के द्वारा, और इस समय अफगानिस्तान में आतंकवादी राज चल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के लिए किस कन्वेंशन को आयोजित किया गया? यानी युद्ध के दौरान जो अगर लड़ाकू व्यवहार यानी जो भी युद्ध के दौरान नियम कानून है उनके लिए किस कन्वेंशन का आयोजन किया गया डियर? उसका नाम है जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन में यानी इस समय युद्ध का माहौल है दुनिया में, और ये कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनेवा कन्वेंशन में क्या है? तो डियर इसमें युद्ध के समय
क्या क्या चीज़ें की जाएंगी किसी विपक्षी देश के द्वारा जो युद्ध के दौरान अगर सैनिक पकड़े जाते हैं तो उन लोगों के साथ व्यवहार कैसा किया जाएगा। ठीक है, एक सैनिक शिष्टाचार के बारे में इसमें जो है जिनेवा कन्वेंशन में फैसला किया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा जिनेवा कन्वेंशन, क्योंकि इस समय युद्ध का माहौल है, यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और नाटो के पूरे देश इसमें इन्वॉल्व हैं जो अपनी मदद यूक्रेन को भेज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेनहरिया नाम से लौह युग का पत्थर सफ़ेद रंग का किस राज्य में मिला है। सबसे पहले याद रखिएगा उसका नाम क्या है, मेनहिर। ठीक है, नाम क्या रखा गया है, मेनहिर। कौन से युग का है, तो लौह युग का है। लौह युग का मतलब है उत्तर वैदिक काल के बाद से लौह युग की शुरुआत होती है। और ये किस रंग का है डियर, तो याद रखिएगा सफ़ेद रंग का। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मिला है तेलंगाना से। ठीक है, तेलंगाना यानी जिसकी कैपिटल हैदराबाद है, तेलंगाना से इसको प्राप्त किया गया है। तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर इस राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेलंगाना इस क्वेश्चन का। और इसी के साथ डियर हमारा जो प्रश्नोत्तरी सेशन है वो होता है शुरू यहाँ से। वन लाइनर सेशन कंप्लीट हुआ। और एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को आप सभी लोग जितना हो सके डियर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए। ठीक है, आपका अपना सेशन है, डेली यहाँ पर करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं। एक जो भी आपके करंट अफेयर की पर डे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने प्रश्नोत्तरी सेशन पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डियर 10 क्वेश्चन। और इन 10 क्वेश्चन में आप अपने आंसर भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने आंसर भी देने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने होगा ऑप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन राउंड सेशन। और सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस सेशन में डियर, प्रश्नोत्तरी सेशन में। चलिए आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। 12 मार्च को, 14 मार्च को, 16 मार्च को या फिर 22 मार्च को कब सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है डियर, तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। इसकी थीम वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। ठीक है, ये आज का थीम था। और ये आपका जो दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 मार्च, यानी आज के दिन इसका ये आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को हमने पहले भी बताया था, ये आपका जल संरक्षण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके सारे दिवस हैं जहां से आपके एग्जाम में डियर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे आपके क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। इस तरह से 16 मार्च हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी दिन आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। एक बार सारे लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, 12 मार्च को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 12 मार्च को किस दिवस को मनाया जाता है। 14 मार्च को हम लोगों ने देखा था कि आपका गणित दिवस मनाया जाता है रामानुजम जी की जयंती पर। ठीक है, 22 मार्च को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस। 16 मार्च को तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। भोपाल में, गुरुग्राम में, अहमदाबाद में या फिर जयपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनने वाला है, 4 स्टार का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। सारे लोगों का आंसर कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए। जितने भी लोग हमारे साथ इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो भारत का पहला जो विश्व शांति केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। भोपाल में, गुरुग्राम में, अहमदाबाद में या फिर जयपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया है डियर, ये आपका विश्व शांति केंद्र ये स्थापित किया गया है गुरुग्राम में यानी हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम में यानी हरियाणा में शुरू किया गया आपका विश्व शांति केंद्र, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। ठीक है, आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। कहाँ पर है, हरियाणा में है। मनोहर खट्टर जी यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री। अभी हाल ही में हरियाणा में डियर बजट यहाँ पर पारित किया गया था। हरियाणा में अभी हाल ही में बजट पास किया गया था, याद रखिएगा वो भी क्वेश्चन। इस समय ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो गांव अपने पहुंच गए होंगे डियर, मैक्सिमम बच्चे अपने गांव में होंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी लोगों के पास घरों में जो भी सेलफोन हो, या एक बार सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आप सभी लोग
आप सभी लोगों से इतनी कम से कम उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग अपने घरों पर हैं और एक बार जितना हो सके चैनल को फैलाने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आपके आसपास जो लोग हैं जिनके पास सेलफोन होगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हमारे इस क्वेश्चन का, हरियाणा में है। नेक्स्ट हमारा है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश 2022 में कौन सा बना है। हथियार आयातक सिपरी की रिपोर्ट में 2 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किया था। भारत सबसे ज्यादा किस देश से आयात करता है, तो रशिया से। ठीक है, उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो वो हमने डिस्कस किया था, अमेरिका है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है 2022 में, कौन सा है? रूस है, चाइना है, अमेरिका है या भारत है? एक बात आप जान लीजिएगा, सिपरी की रिपोर्ट जब जब जारी की जाती है डियर, तब उससे रिपोर्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार आयातक देश है उसका नाम क्या है? इंडिया। हमारा भारत है जो इस समय सबसे ज़्यादा आपका हथियार आयातक देश है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो है, महारथी देश भी आज भारत का लोहा मानते हैं पूरे विश्व में, और इसका रीजन है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। ठीक है, बगल में पड़ोसी है, बेचारा दुबका हुआ है जब से रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया कि काश भारत हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे और नक्शे से हमारा जो है नाम खत्म ना हो जाए। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया? गीतांजलि श्री का ये अनुवादित हिंदी उपन्यास है जिसका नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी आपके बालू के टीले। इसका हिंदी में नाम है बालू के टीले और इसी का रूपांतरण इंग्लिश में किया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड। इनके रचनाकार कौन है? तो नाम है गीतांजलि श्री, और इसको जो है किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर पुरस्कार के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए, भारत रत्न के लिए या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए? ठीक है, किसके द्वारा किसके लिए नामित किया गया डियर इस पुरस्कार को? तो याद रखिएगा, गीतांजलि श्री का जो ये किताब है इसको बुकर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, किसके लिए? तो बुकर अवार्ड के लिए इसको नामित किया गया है। याद रखिएगा, गीतांजलि श्री का टॉम्ब ऑफ सैंड किताब का नाम इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, ये किस हाई कोर्ट का फैसला दिया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट फैसला है डियर, आने वाले आपके एग्जाम के लिए किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर छपेगा, क्योंकि इस समय ये काफी चर्चा में है हिजाब पहनना। कई सारे जगह इसका विद्रोह किया जा रहा है, लेकिन किस हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, यानी कोई भी इस पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगा सकता है, और जो कॉलेज अपने ड्रेस कोड का नियम बनाते हैं वो पूरी तरह से सही है। किसके द्वारा ये आपका अभिन्न हिस्सा बताया गया है डियर? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा? याद रखिएगा, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा ही हिजाब को जो है इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं बताया गया है, और ये जो है हाई कोर्ट का फैसला है किसका? कर्नाटका हाई कोर्ट का। ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट का ये हमारा फैसला है डियर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्नाटका हाई कोर्ट, यानी सेकंड हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सेकंड आंसर विल बी करेक्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुश्री कुमुदबेन जोशी। सुश्री कुमुदबेन जोशी किस राज्य की राज्यपाल थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? अभी हाल ही में कुमुदबेन जोशी जी का निधन हो गया है। ठीक है, ये हैं तो लग रही हैं गुजरात की, लेकिन किस राज्य की राज्यपाल इनको बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है डियर, तो कुमुदबेन जोशी जो हैं किस राज्य की राज्यपाल थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो याद रखिएगा, ये तेलंगाना की राज्यपाल रह चुकी हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, नाम है सुश्री कुमुदबेन जोशी जी। अगला हमारा क्वेश्चन है किस देश के सिस्टम में कैडी वाइपर मालवेयर मिला है? आज के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सभी। ठीक है, तो किस देश के सिस्टम में कैडी वाइपर मालवेयर मिला है? रशिया के, यूक्रेन के, अमेरिका के या फिर चाइना के?
कौन से देश के सिस्टम में, ये नाम याद रखिएगा, तो इसका नाम है कैडी वाइपर मॉलवेयर। किस देश के सिस्टम में प्राप्त हुआ है, तो ये मिला है यूक्रेन के। ठीक है, यूक्रेन के सिस्टम में कैडी वाइपर मालवेयर मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है डियर। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, जहां पर रशिया ने आक्रमण किया हुआ है। ठीक है, और ये मालवेयर जो है इन्हीं के यहाँ मिला है, इन्हीं के सिस्टम में प्राप्त हुआ है यूक्रेन के। ये तीसरी बार है जब कोई मालवेयर प्राप्त हुआ है, जब से रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, जेलेंस्की यहाँ के इस समय हेड हैं यूक्रेन के, जो इस समय कार्यभार संभाल रहे हैं, युद्ध के समय में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और आंसर हो जाएगा यूक्रेन। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक नाम क्या है, तो उस वाटर बैंक का नाम है डियर एक्वेरियम। कौन सा, डिजिटल वाटर बैंक का नाम है एक्वेरियम। भारत का पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक्वेरियम का जो शुरुआत है वो कहाँ पर किया गया है, हमने पहले भी बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में पहला लग गया यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। और डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ पर शुरू किया गया डियर, लखनऊ में, बेंगलुरु में, मुंबई में या फिर अहमदाबाद में। तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत जो है की गई है बेंगलुरु में। भारत का IT सिटी, भारत का बेंगलुरु कहा जाता है, भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को। एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्लेस बेंगलुरु। ठीक है, और कौन से राज्य में है डियर, तो कर्नाटका में है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, एक्वेरियम डिजिटल वाटर बैंक कहाँ पर है, एक्वेरियम शुरू किया गया है तो बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु। नेक्स्ट हमारा है, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी है डियर, और अभी हाल ही में इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका, माई 11 सर्कल का, ड्रीम 11 का, दरवाजा बंद अभियान का या फिर उत्तराखंड का। किसका ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया डियर, दोनों लोगों को बनाया गया है। तो याद रखिएगा इन्हें बनाया गया है माई 11 सर्कल का। ठीक है, माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को। ड्रीम 11 जो है आपका, इसके महेंद्र सिंह धोनी है। दरवाजा बंद अभियान, अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में अक्षय कुमार को बनाया गया है। किसको, अक्षय कुमार को अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड का। सारे पॉइंट याद रखिएगा, और यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा माई 11 सर्कल, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट युवा खिलाड़ी है ये दोनों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भगवंत मान के द्वारा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, याद रखिएगा। भगवंत मान के द्वारा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई है। कौन सा राज्य के डियर, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में तो इस समय योगी मय है पूरा उत्तर प्रदेश, और योगी सरकार इस समय यहाँ पर फिर से दूसरी बार, लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाली है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी हैं। पंजाब में आपके भगवंत मान आम आदमी पार्टी से ये पहली बार जो है सरकार बनाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने तहलका मचा दिया है पंजाब में, इस बार 92 सीटें जीत करके चौंका दिया है पूरे भारत में राजनीतिक पार्टियों को कि अब एक नई पार्टी आ चुकी है तहलका मचाने के लिए। आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में भगवंत मान को एक नया मुख्यमंत्री पंजाब को मिल गया है भगवंत मान के रूप में, और एक नई पार्टी मिल गई है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, याद रखिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है सिक्कों की दृष्टिकोण से। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। ये सारे क्वेश्चन थे डियर हमारे आज के करंट अफेयर के सेशन में। हमने सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में कंप्लीट करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमें पता है ज़्यादातर बच्चे अपने घरों पर होंगे, हो सकता है उनको वैसा माहौल घर पर पढ़ने के लिए ना मिल पाए, इसलिए सेशन को हमने कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के साथ भरने का प्रयास किया है। ठीक है, और जितने भी लोग हैं एंजॉय कीजिए होली का अच्छे से, लेकिन जो आपका मेन उद्देश्य है पढ़ाई को भूलिएगा नहीं डियर। कम से कम आधे घंटे की करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा और सारे दोस्तों को इनवाइट जरूर कीजिएगा। एक बार सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाबू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। ये सारी आज हमारे करंट अफेयर थे, और फिर से आप लोगों को मिलेंगे
नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ एंजॉय कीजिए होली का। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।